सर तो सीधा कर ले। बैल देख बालों में कितने हैं, अरे जुएं भी पना पना मांगती होंगी। इधर कर। बात सुन, ये पकड़। और बात सुन, ये बाल्टी में 3-4 डोंगे ही बचे हैं। देख एक कतरा भी जाया नहीं होना चाहिए पानी का। अच्छा पानी तू ऐसे डालियो कि हम तीनों पे पूरा हो जाए, ठीक है? शाबाश, चल डाल। ऐसे ठीक है ना अब्बा? हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारी वो वर्दी रख दी है मैंने चारपाई पे। हाय पोमी, तेरे सर पे तो साबुन लगा हुआ है, ये नहलाया है तुमने? तो भाई मैंने कोई नहलाने का कोर्स नहीं किया हुआ है, फिलहाल तुम इससे काम चलाओ, ठीक है? जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी बेवजह नहीं हो सकता। अभी हमने मुनीर को अपने बच्चों को बड़े अजीबोगरीब तरीके से नहलाते हुए देखा। इसकी भी कोई ना कोई खास वजह तो जरूर होगी। आखिर वो वजह क्या है? कहीं वो वक्त तो नहीं बचा रहा, या उससे बच्चे नहलाने ही नहीं आते? क्योंकि अक्सर व बेशतर ये काम माएँ ही कर रही होती हैं, तो फिर मुनीर ये काम क्यों कर रहा था? यही है हमारे आज के सवाल, और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर मुआशरा है क्या। जल्दी से जाओ, जाके यूनिफॉर्म पहनो और भाग भाग के स्कूल पहुंचो। जाओ जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी, आराम से आराम से आराम से। लो भाई, ये हो गई तुम्हारी पूरी 10 बाल्टियाँ। अब मैं ज़रा दफ्तर की तैयारी कर लूँ। तुम्हारी वर्दी चारपाई पर रखी है। ये क्या कर रहे हो तुम फिर इसी पानी से शुरू हो गई?
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस पानी से जमीन पाक नहीं होती है। और मैंने भी कितनी बार कहा है कि धूल मिट्टी इसी से निकल जाती है। काफी है, यहाँ कौन सी तुम्हें बाजमात नमाज पढ़वानी है? फिर भी उस्मा, अब ये फिर भी छोड़ो, दफ्तर जाने की तैयारी करो। वैसे भी साफ पानी भरने में तुम्हें बहुत देर हो गई है। 10 बाल्टियां भर के लेकर आते हैं, इसमें बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, नहाओ, वजू तक के लिए तो पानी बचता नहीं है। फर्श की पाकी नापाकी की पड़ी है। हर वक्त हरी मिर्च बनी रहा करो, कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। इन हालात में भी बात कर लेती हूँ ना, तो गनीमत समझो। जाओ अब जल्दी, देर हो रही है। नौकरी चपड़ासी की और नखरे एसएसपी वाली। फिर वही पानी पानी पानी। ऐसा कौन सा मीलों दूर से पानी लाते हो तुम, जो तुम्हें रोज देर हो जाती है? मैडम, मीलों दूर से भर के तो नहीं लाता हूँ, वो गली के नुक्कड़ पे टैंकर आता है, वहाँ से लेकर आता हूँ। तो क्या इस वजह से तुम सारी जिंदगी लेट आओगे? मैं कोशिश तो करता हूँ। कोशिश नहीं, आई वॉन्ट रिजल्ट, वरना मैं तुम्हें बर्दाश्त करने की कोशिश भी नहीं कर पाऊंगी। जी मैडम। 1 मिनट, ये तुम्हारी शर्ट की हालत क्या हो रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे कपड़ों में ऑफिस आते हो? क्या वो मैडम? कॉलर देखो जरा अपनी शर्ट का, यूं लग रहा है कि कई हफ्तों का मैल जमा हुआ है। अब मैडम पानी कम था तो उसकी वजह से। ओह गॉड, फिर वही पानी। चले जाओ तुम, फौरन से पहले चले जाओ मेरे सामने से। और सुनो, कल से तुम मुझे टाइम पर साफ सुथरे हुलिये में चाहिए हो, अंडरस्टैंड? जी मैडम। अब जाओ। पता नहीं हाथ मुंह भी धोकर आता है या उसके लिए भी पानी नहीं होता। हाँ भाई, कर लिया नाश्ता? नबील भाई, समझ नहीं आता इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल हो। तनख्वाह के 10,000 में से 1500 तो सीधे सीधे निकल जाते हैं पानी के। 20 रुपये रोज़ दफ्तर आने जाने का किराया मिला के ये बनते हैं 2000 या 2100। उसके बाद बिजली का बिल, गैस का बिल, जीना मरना, मिलना मिलाना, बाकी बचते 4-5 हज़ार रुपये। अब उसमें से हम 4 अफराद खाना खाएं या पानी का पूरा करें? नबील भाई, वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वरना मैं तो स्कूल की फीसें अदा करते करते ही मर जाता। यार, मैंने तो तुझे कहा था कि गदा गाड़ी डलवा लिया करो पानी की। नबील भाई, आपको तो पता है हमारी गली में से 2 अफराद एक साथ नहीं गुजर सकते, वहाँ गदा गाड़ी कहाँ से आएगी? नबील भाई, इसलिए तो वो टैंकर वाला भी मेन रोड पे आता है। वैसे यार, ये तुम्हारा पानी के टैंकर वाला ना बहुत सियाना है। अब बचा कुचा पानी भी किसी को मुफ्त में नहीं देना चाहता। नबील भाई, आजकल तो कोई अपना बुखार किसी को मुफ्त में नहीं देता, वो तो अल्लाह भला करे उसका कि 20 रुपये में 1 बाल्टी भर के दे जाता है। खैर, तुम हौसला रखो। देखो ना, अब तुम्हारे इलाके में पहले गैस और बिजली भी तो नहीं थी, आखिर को आ गई। इसी तरह किसी न किसी रोज पानी भी जरूर आ जाएगा। पता नहीं नबील भाई, वो दिन कब आए। आएगा, जरूर आएगा। तुम ऐसा करो कि फिलहाल ये फाइल जो है ना, वकास साहब को दे दो। ठीक। देर से दफ्तर पहुंचने पर मुनीर का डांट खाना रोज का मामूल था, लेकिन आज उसे डांट गंदे कपड़ों पर पड़ी थी। उसे आज एक नई फिक्र सताने लगी थी। चपड़ासी होने के बायस उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो भी बाकी वर्कर्स की तरह कोई भी कपड़े पहनकर आ जाता, और ऊपर से वर्दी भी एक ही थी, इसलिए आज हर हाल में उसका धुलना बहुत जरूरी था। उज़्मा, आज मेरी वर्दी याद से धो देना। आज तो नहीं धुल सकती। क्यों? आज मास्टरनी ने गंदे कपड़ों की वजह से पप्पू और पोमी को स्कूल से निकाल दिया। मुझे उनके कपड़े धोने पड़े, सारा पानी उसी में लग गया। बस रात के खाने के साथ पीने के लिए 2-3 जग ही बचे हैं। तो मेरे कपड़े कैसे धुलेंगे? मैडम ने 500 बातें सुनाई है मेरी ये शर्ट देखकर। ये देखो। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी मैडम को आज ही तुम्हारे गंदे कपड़े नजर आ जाएंगे। बस कल एक दिन और गुजारा कर लो, कल शाम को धो दूंगी।
आज मेरी वर्दी धोनी है, याद है ना? तो पानी ज़रा संभाल के खर्च करना। संभाल कर ही खर्च करती हूँ तो पूरा पड़ता है, वरना यहाँ चश्मे नहीं फूटे पड़े हैं। अरे भाई मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं फिर तुम इधर उधर ना खर्च कर दो। हाँ ठीक है। अच्छा वो मेरी वर्दी का रखी है? इस ताजमहल में 1000 कमरे तो है नहीं, अंदर कमरे में चारपाई पे पड़ी है। यार तुम मुझसे कभी प्यार से बात नहीं कर सकती? जरूर कर सकती हूँ, इस पानी की नसीहतों से फुर्सत मिले तब ना। अब जाओ। नबील भाई थोड़ा सा इतर मिल जाएगा? लो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी चाय। बेचारा। पानी मेरा मतलब आज तो धो दोगी ना इसे? हाँ कंघी कर लूँ, उसके बाद धो देती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, एक बुरी खबर है। वो क्या? आज मास्टर ने बच्चों को फिर से निकाल दिया। वो क्यों? क्योंकि वो नहा के नहीं गए थे। तो इसमें नया क्या था? हमेशा से ऐसे ही चल रहा है, एक दिन वो नहाते हैं एक दिन मैं। हाँ लेकिन उसने कहा है जो बच्चा रोज़ नहा के आएगा उसे ही क्लास में बैठने देगी। क्यों भाई, वो वहाँ पढ़ने जाते हैं या अपनी सफाई की नुमाइश करवाने जाते हैं? तुमने बात की थी जाके? गई थी, उल्टा उसने मुझे बातें सुनाई। ये तुम माँ होके अपने बच्चों को साफ सुथरा नहीं रख सकती, 100 बीमारियां हो जाती हैं गंदगी की वजह से। कुछ एहसास है तुम्हें? तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, ठीक ही तो कह रही थी वो। क्या खाक सही कह रही थी? भाई बच्चे अगर रोज नहा कर जाएंगे तो मेरे नहाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? मैं क्या जानूं? तो बस ठीक है, तुम एक काम करो कि कुछ दिनों के लिए बच्चों की स्कूल से छुट्टी करवा दो, जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता। कैसे छुट्टी करा दूं? उनके सर पे इम्तिहान खड़े हैं। तो मैं क्या रोज बगैर नहाए दफ्तर जाऊंगा? तो क्या मैं अपने बच्चों को घर बिठा के फेल करवा दूं? शायद मुनीर की गर्दन ही इतनी पतली थी कि फंदा छोटा हो या बड़ा बड़ी आसानी से उसकी गर्दन में फिट हो जाता था। खुदा खुदा करके वर्दी धुलने का इंतजाम हुआ तो अगले दिन नहाने के लिए पानी मुयस्सर नहीं था। अब मरता क्या ना करता, आहें भरता वो बगैर नहाए ही ऑफिस जा पहुंचा। अब मुनीर की तरह बाकी उसके साथ काम करने वालों में इतनी बर्दाश्त नहीं थी जितनी मुनीर में थी। अरे अरे नबील भाई, मैं कोई मदद कर दूं? अरे मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, वैसे कैसे कर लूंगा मैं अरे छोड़ो ना, मैं कर लूंगा। अरे नबील भाई, मेरे होते हुए आप छोड़ो यार, बदबू आ रही है तुमसे। क्या मतलब नबील भाई? मतलब ये कि तुम्हारा पसीना यूं लग रहा है कि जैसे तुम कई दिनों से नहाए नहीं। आई एम सॉरी यार। नहीं नबील भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुम बैठो, बैठो ना। देखो यार,
मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तुम कहीं और क्यों नहीं मकान ले लेते जहाँ पानी का मसला ही ना हो। नबील भाई, जिन एरिया में पानी आता है ना, वहाँ भी मकान कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का है, और मेरे मकान के तो कोई 2 लाख रुपए भी नहीं है, जिसके ना कागज़ हैं और ना ही वो लीज है। हाँ, ये तो है। इन पैसों में तो किसी गांव देहात में ही मकान मिल सकता है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि किराए पे ही कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ले सकता हूँ नबील भाई, लेकिन मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जितना वहाँ का किराया होगा। अच्छा नबील भाई, मैं चलता हूँ, ऐसे भी 5 बज चुके हैं। मुनीर, मुनीर, दूध किसके लिए? तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, ले जाओ, सुबह चाय में कम पड़ जाएगा। नहीं कम पड़ेगा, हो जाएगा, तुम पी लो। तुमने रात का खाना भी नहीं खाया ना? अच्छा, रख दो। क्या बात है, तुम परेशान हो? नहीं तो। मेरी कसम। आज सुबह नहा कर नहीं गया तो नबील भाई से भी मेरे पसीने की बू बर्दाश्त ली, और मैडम तो इससे भी ज़्यादा सफाई पसंद है। कल अगर इस हालत में उनके सामने गया, वो तो मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगी। दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका कोई हल ना हो, और इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। कैसे हल निकल आएगा उसमें? बच्चों का स्कूल जाना भी ज़रूरी है, और मेरा दफ्तर जाना भी ज़रूरी है, और इसके लिए हम तीनों का नहाना भी। अब क्या मैं बच्चों को सर पर बिठाकर नहलाना शुरू कर दूं? मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रही थी कि। वाह, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? कौन सा ख्याल? यही कि क्या मैं बच्चों को सर पर बिठाकर नहलाना शुरू कर दूं? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस एक काम करो कि मेरे लिए खाना गर्म करके लाओ, मैं जब तक हाथ धो के आता हूँ। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मैडम, मैं कम इन? यस। मैडम जी, ये फाइल नबील भाई ने भिजवाई है। मुनीर, आज फिर तुम नहा कर नहीं आए? नहीं नहीं मैडम, मैं तो। इनफ मुनीर, झूठ की भी हद होती है। सॉरी मैडम, अल्लाह पाक की कसम, मैं तो आज सुबह ही नहाया हूँ। तो फिर ये बदबू कैसे नहाए हो तुम? वो मैडम। बस मुनीर, आज मैं तुम्हें लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रही हूँ। अगर आइंदा तुम इस हाल में ऑफिस आए तो फिर दोबारा नहीं आओगे। आई स्वेयर। अब जाओ यहाँ से। जी मैडम। छोड़ो यार, बदबू आ रही है। मतलब ये कि तुम्हारा पसीना यूं लग रहा है कि जैसे तुम कई दिनों से नहाए नहीं। तो फिर ये बदबू कैसे नहाए हो तुम? आज मैं तुम्हें लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रही हूँ। अगर आइंदा तुम इस हाल में ऑफिस आए तो फिर दोबारा नहीं आओगे।
मुनीर का दफ्तर उसके घर से काफ़ी फासले पर था। इजाफी पानी खरीदने के लिए उसने ये फैसला किया कि वो बस का किराया बचाएगा, और उसका ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं था, बल्कि उसने सोच लिया था कि अब वो दफ्तर पैदल ही आया जाया करेगा। एक गड्ढा भरने के लिए जब मिट्टी खोदी जाती है तो दूसरा गड्ढा खुद ब खुद बन जाता है। आज से पहले तो कभी इन्होंने इतनी देर नहीं की घर आने में। कहीं मेरी चली कटी बातें सुन सुन के किसी दूसरी के चक्कर में कहाँ रह गए थे? इतनी देर से क्यों आ रहे हो घर? वो बस नहीं मिल रही थी। बस नहीं मिली या बस नहीं चला? क्या मतलब? सच सच बताओ, किस औरत के साथ थे तुम? औरत? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, जब कई सालों की रूटीन अचानक से बदल जाए तो किसी भी बीवी का दिमाग खराब हो सकता है। सच सच बताओ, किससे मिलने गए थे? मैं शादीशुदा 2 बच्चों का बाप हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और मुझ जैसे कंगले से भला किसी को क्या मिलना? इश्क अंधा होता है मुनीर साहब, किताबों में लिखा है। उम्र दौलत कुछ नहीं देखता। अब सच सच बताओ, किससे मिलने गए थे? मेरे खुदाया, क्या मुसीबत है। तो इसका मतलब तुम सच सुने बगैर नहीं रुकोगे। तो फिर सुनो सच, मैं दफ्तर से पैदल चल के आ रहा हूँ घर, इसलिए आने में देर हो गई। पैदल? वो क्यों? इसलिए कि किराए के पैसों में से कल 2 बाल्टी ज़्यादा पानी खरीद सके। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्यों सच नहीं हो सकता? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि तुम्हें बस नहीं मिल रही थी। वो मैंने झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता। नहीं, तुम अब झूठ बोल रहे हो। या खुदाया, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अच्छा देखो, मैं तुमसे रोज किराए के 20 रुपए लेके जाता हूँ, उसमें से ये 10 रुपए बचाने के लिए मैं पैदल चल कर आया हूँ, और ये रहे वो 100 रुपए जो एहतियातन मैं अपनी जेब में रखता हूँ। 10 रुपए का क्या है? क्या पता उसी सौतन ने आते हुए तुम्हारे हाथ में 10 रुपए पकड़ा दिए हो। अल्लाह की कसम उस्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो उस्मा। नबील भाई, इधर तो देखिए। अच्छा देखिए, मैं ठीक लग रहा हूँ ना आज? मतलब ये कि मेरी वर्दी साफ सुथरी लग रही है ना, और बदबू तो नहीं आ रही है? माशाल्लाह, आज तो बिल्कुल वहीद मुराद लग रहे हो, वहीद मुराद। शुक्रिया। अच्छा, मैं ज़रा मैडम को अच्छी सी चाय दे के आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर 1 कप मुझे मिल जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी, अभी लाए। थैंक यू। यस, मैडम जी, आपकी चाय। लुकिंग बेटर नाउ। शुक्रिया मैडम। देखो मुनीर, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम खुद सोचो, हमारे अलावा यहाँ क्लाइंट्स भी आते हैं, तुम उन्हें भी सर्व करते हो। अगर उन्हें भी वो सब फेस करना पड़ता तो। खैर, अच्छे लग रहे हो, कीप इट अप। शुक्रिया मैडम। सिर्फ ज़रा से इजाफी पानी की वजह से मुनीर की जैसे तमाम मुश्किलें आसान हो गई थी। मैडम ने आज बड़ी खुशदिली से उससे बात की थी, और इस बात पर मुनीर बहुत खुश था। लेकिन नबील बहुत उदास था, क्योंकि वो जान गया था कि सब के लिए मुनीर को कितनी मुशक्क़त उठाना पड़ी है। वो मुनीर जैसे खुददार शख्स को किराया देने की गलती तो नहीं कर सकता था, अलबत्ता लिफ्ट ज़रूर दे सकता था, सो दी। लेकिन नबील की ये हमदर्दी मुनीर के लिए कितनी मुश्किल बन गई, आइए देखते हैं।
मेरा शक बिल्कुल सही था। आज ये घर आ जाए, सही का मजा चखाएंगे। ओ भाई, तुझे कुछ बता के गई तेरी माँ? कहाँ गई है? नहीं अब्बा, मुझे तो नहीं बताते थे। तो भाई तुझे बताया कब तक आएगी? अब्बा बस ये बता के गई थी कि 5 मिनट में सब्जी लेके आ रही हूँ। अब पता नहीं कौन से 5 मिनट है। अरे परे हट। भाई ये क्या हरकत है? तो कहाँ चली गई थी तुम? वाह, कहाँ गई थी उस्मा तुम? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? और ये सब क्या है? अपनी अम्मी के घर जाने की तैयारी। पर क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया जिसे झूठा साबित करने के लिए कल तुम झूठी कस्में खा रहे थे। क्या देख लिया? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने आज खुद तुम्हें अपनी महबूबा के साथ गाड़ी से उतरते हुए देखा है। कौन सी महबूबा यार? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? रेल के टिकट है, नजर नहीं आ रहा है? अंधे हो गए हो क्या? मेरा खुदाया, तो तुम रेल के टिकट भी खरीद के ले आई पागल औरत। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अगर मैं पूछती तो क्या तुम सच सच बता देते? उस्मा, नबील भाई थे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, झूठ बोल बोल के और अपनी आखिरत खराब मत करो। अच्छा एक सेकंड रुको। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? मैं अभी तुम्हारी नबील भाई से फोन पर बात कराता हूँ, तुम उनसे खुद पूछ लेना, ठीक है? अपनी ये हसरत भी पूरी करके देख लो। अच्छा जरा जल्दी कर लेना, वो मिस कॉल के लिए थोड़ा सा बैलेंस रखना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वो हाँ सब खैरियत है। ये मुझे पूछना था, मुनीर आज आपके साथ थे? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। खुदा हाफिज़। अब आ गया यकीन? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो बिला वजह शक करने से बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं उस्मा। मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ मुनीर, मुझे माफ़ कर दे। अच्छा अब ये रोना बंद करो, तुम मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। बच्चे बेचारे कब से भूखे बैठे हैं। पैसे तो नहीं हैं। क्या मतलब पैसे नहीं? वो सारे पैसों के मैं टिकट ले। उफ, मेरे खुदाया। अच्छा तुम ये टिकट मुझे दो, मैं वापस करा के